तो गाइज हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो पाक हिजन होता है वो शिन और योको को बचाने आ जाता है। और फिर एक बहुत ही खतरनाक फाइट के बाद जो शिन और योको और जो पाक हिजन होते हैं वो साथ में जा रहे होते हैं। और फिर पीछे से जो शिन होता है वो कह रहा होता है बाकी ये चीज़ तुम्हारा होमवर्क है और जल्दी गाड़ी चलाओ। और फिर पाक हिजन कह रहा होता है यहाँ से बाहर निकल जा शिन होबेन। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डायरेक्टली के घर पे। और फिर वहाँ पे डायरेक्टली कह रही होती हैं मेरे ही कहने पे तुम्हें प्रोटेक्ट किया गया है ईना। और फिर हम देखते हैं ईना काफ़ी हैरान हो जाती है और वो कहती है हाँ क्या। और फिर सामने से डायरेक्टरली कहती हैं मैंने तुम्हारी कॉपरेशन मांगी है, तुम्हें हर चीज़ पता है राइट। और फिर जो ईना होती है वो वहाँ बैठ जाती है और वो कह रही होती है ये चीज़ कैसे हो सकती है और ये कब से चल रही है। और फिर डायरेक्टरली कहती हैं तुम्हारे जो एक्शंस थे जब तुम प्रिंसिपल की ताकाजाकी कर रही थी तो वो चीज़ काफ़ी थॉटलेस थी। तुम उस टाइम वैसे भी क्या चीज़ करने की प्लान कर रही थी एंड तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि तुम अकेले उनके सामने नहीं कुछ भी कर सकती या फिर उनके खिलाफ जा सकती। और फिर ईना कहती है वो चीज़ तो। और तभी डेगुन कहता है ठीक है इट्स फाइन तुम उस बात को कह सकती हो क्या, और तुम मुझसे पहले भी कुछ ट्राई कर रही थी ना कन्फेस करने की, तुम मुझे अभी कन्फेस कर दो राइट। और फिर ईना थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है सो सबसे पहले वो उस टाइप का कन्फेशन नहीं था, मतलब तुम समझ रहे हो राइट। और फिर डेगुन कहता है किस टाइप का। और फिर ईना कहती है मतलब वो कन्फेशन फीलिंग्स का नहीं था। और फिर डेगुन कहता है मैंने इस बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। और फिर ईना कहती है मैं बस इस बारे में थोड़ा सा वरीड थी कि तुम इस चीज़ को मतलब गलत वे में मत लो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लड़कियां तुम्हारे में इंटरेस्टेड है ना। और फिर डेगुन कहता है तुम ज़रा यहाँ पे अपनी चाय को पियो और काम डाउन हो जाओ और फिर उसके बाद बात करो। और फिर डायरेक्टली अपने मन में सोचती है अगर इसको मैं यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखूँ तो शी इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनी एवरेज गर्ल। और फिर वहाँ पे जो ईना होती है वो चाय को पकड़ के पी रही होती है और तभी वो कहती है उससे पहले अगर मैं आप सबसे ट्रुथ कहूँ तो मेरा एक छोटा भाई है, उसका नाम सीयू जीवुन है। एक एक्सीडेंट की वजह से वो हॉस्पिटलाइज हुआ हुआ है इस टाइम पे। और फिर डेगुन कहता है क्या वो प्रिंसिपल की वजह से हुआ था। और फिर ईना कहती है अगर मैं प्रिसाइसली बोलूँ तो जो डायरेक्टर हैं एंड जो उनके अंडरलिंग्स हैं वो गैपचोन कल्ट है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है गैपचेन ऑर्फनेज पे। और फिर वहीं पे जिस बंदे ने अटैक करा होता है मैनो पे वहाँ पर आता है। और फिर वो आके किम से कह रहा होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग थे इन दी वे तो मैं डायरेक्टली एक्शन नहीं ले पाया बट। और तभी किम कहता है ज़रा पॉइंट पे आओ और यहाँ पे जो बेकार की बातें उन्हें करना बंद करो। और फिर वहाँ पे वो लड़का कहता है मैंने ट्राई किया था बट मैं उसको स्टैब नहीं कर पाया एंड में, बट ये चीज़ इनफ होगी उनके लिए वार्निंग। और हम तभी देखते हैं किम एक थप्पड़ मारता है उस लड़के के और फिर वो लड़का घुटनों पर गिर जाता है। और फिर किम कहता है तुम्हारा जो चक्कू है वो इतना ज़्यादा ढल रहता है, तभी मैं तुमसे बार बार बोलता हूँ कि अपने चक्कू को पहना करके रखा करो। कौन गिल, तुम एक बात बताओ तुम कितने साल के हो, क्या मैं तुम्हें शार्पन करूं यहाँ पे, बताओ ज़रा। और फिर वही जो लड़का जिसका नाम गिल होता है वो कुछ कहता नहीं। और फिर एकदम से वो कुछ पास की बात याद करता है और फिर वो हाथ जोड़ के कहता है नहीं आप चिंता मत करो किम, मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा और मैं अगली बार डल भी नहीं पड़ूँगा ऐसे। और फिर किम कहता है ऑल राइट, अगली बार जो तुम्हारा काम है उसको ढंग से करना स्पेशली इन टाइम पे। और फिर वहाँ पे संग आता है और वो कहता है वैंगचो हम यहाँ पर रेडी हैं। और फिर वहाँ से जो गेम होता है वो चल रहा होता है। और फिर वो मैंग और संग के पास आके कहता है चलो यहाँ पर चलते हैं। और फिर हम देखते हैं वो एक जगह पे जा रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं वो बच्चों के पास आते हैं बहुत सारे जो वहाँ पे ऑर्फनेज के होते हैं। और फिर वहाँ पे आकर किम कहता है एज़ यू गाइज नो, तुम सबको पता ही होगा जो बॉटम फीडर्स होते हैं हमारी तरह उनको ह्यूमंस की तरह ट्रीट नहीं करा जाता। नो मैटर तुम ये चीज़ कितनी भी चाहो या फिर नो मैटर तुम दुनिया से कितना भी चीख के बोलो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पर एक इंसान की तरह ना कभी बन सकते ना कभी बॉर्न हुए हैं। हाउएवर एटलीस्ट जब हम मरेंगे हमें एक इंसान की तरह ही मरना है राइट। एंड अगर इस चीज़ को करना है तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, वन पर्सनस शेयर। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें अपना शेयर देना है एज अ पर्सन। एंड अगर तुम इस चीज़ को करोगे तो तुम प्राउडली एक इंसान बन जाओगे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो मैंग होता है वो एक बॉटल को रखता है पानी की। और फिर वहाँ पे जो किम होता है वो कहता है बट जैसे कि हर चीज़ होती है इस दुनिया में, हर इंसान इंसान नहीं बनता, उसको अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी। और फिर हम देखते हैं वो वहाँ पे बहुत सारी गोलियों को फेंकता है। और फिर वो कहता है आउट ऑफ 30 पीपल यहाँ पर जो भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं सिर्फ और सिर्फ 10 उनको चांस दिया जाएगा कि वो ह्यूमन बने। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो सारी गोलियाँ खा रहे होते हैं वो। और फिर किम कहता है
तो चलो अब हम वापस मिलते हैं जब तुम सारे ह्यूमंस बन जाओगे। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस ईना पे। और फिर जो ईना होती है वो वहाँ कैरी होती है। जो कैप्चून कल्ट है वो एडवांटेज को टेक करता है ऑफ द फैक्ट कि वहाँ जो बच्चे हैं वो सारे जुवेनाइल्स हैं। एंड फिर वो वहाँ पे उन बच्चों को बहुत ही गंदे काम करने के लिए यूज़ करते हैं। उनको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करप्टली यूज़ करा जाता है एंड फिर वो ठग्स की तरह हायर भी होते हैं। एंड ऐसे ही अलग बहुत सारे हॉरेंडस थिंग्स उनको करवाई जाती है। बेसिकली वो सारे के सारे वहाँ पे गंदे काम करते हैं जो भी प्रिंसिपल के होते हैं। एंड जो मेरा यंगर ब्रदर है वो भी उनमें से एक हुआ करता था। इन दी एंड फिर उसने डिसाइड करा कि वो अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर दे। और फिर जो वहाँ पे डायरेक्टर ली होती हैं वो कहती हैं मैं अंडरस्टैंड करती हूँ तुम्हारी सिचुएशन को, बट ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको तुम खुद से हैंडल कर सको। एंड ये चीज़ बेस्ट है अगर तुम इस चीज़ से बाहर रहो। और फिर इन्हें कहती है मैंने काफ़ी ज़्यादा एविडेंस को इकट्ठा करा है जो भी रॉन्ग डूइंग्स होते हैं प्रिंसिपल के। अगर मैं इसको अभी कभी पुलिस तक लेके जाऊंगी तो। और तभी डायरेक्टर ये कहती है नहीं, जो डायरेक्टर हैं वो कोई ऐसे नहीं है जो कि उनको आसानी से हराया जा सके। ऑन द टॉप ऑफ दैट जो गैपचून कल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर तुम उनके अगेंस्ट जाना चाहती हो तो। और हम तभी देखते हैं डेगुन कहता है ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। और फिर डायरेक्टली कहती है क्या तुमने अभी जस्ट क्या कहा। और तभी डेगुन कहता है बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है हाँ। मैंने कहा ये चीज़ बहुत ज़्यादा सही है, तुम्हें तो ये चीज़ पता ही है। नहीं, जो वायलेंस को चीज़ डिफीट कर सकती है वो सिर्फ है उससे ज़्यादा वायलेंस। क्या ये चीज़ हमारा मोटो नहीं था जब तुमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। तो इस काम को मैं करूँगा। ये मेरी कुछ गिनी चुनी चीज़ों में से एक चीज़ है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पाक हीजन की गाड़ी पे। और फिर हम देखते हैं वो एक जगह पे आ गए होते हैं। और फिर वहाँ पे आके जो शिन होता है वो कह रहा होता है इवन यहाँ पर जो इमरजेंसी लाइन है वो भी वर्क नहीं कर रही है। और फिर हम देखते हैं वो शायद से टॉम के घर पे आए होते हैं। और फिर जो शिन होता है वो कह रहा होता है एवरीथिंग जो कि यहाँ पर है रिगार्डिंग टॉम वो सब का सब इरेज हो गया है। यहाँ पे कोई चीज़ तो गड़बड़ है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो लोकी जंग है उसे कैसे पता कि वो हमें कहाँ ढूंढ सकता है और हम कहाँ पर हैं। और फिर ये बात सुन के पाकिजन कहता है जो सिर्फ गिने चुने लोग हैं जिनको डॉगचार्स मर्ड्स के एग्जिस्टेंस के बारे में पता है वो सिर्फ हम तीन हैं। एंड उसके अलावा सिर्फ टॉम बो है। और फिर शिन कहता है इसका मतलब है। और तभी योको कहती है तुम मुझे ऐसे हंसी मत दिलाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो टॉम बो है वो हमें ऐसे बिट्रे करे। और फिर पाकिजन कहता है जो मर्ड क्लब है वो आपसी मतभेद से गुजर रहा है। एंड ये चीज़ पहले कभी नहीं देखी। आज के जो दोस्त हैं वो कल को हमारे दुश्मन भी बन सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं जो हमारे आज के दुश्मन हैं वो कल हमारे दोस्त बन सकते हैं। जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा फास्टली मूव कर रही है। और फिर शिन कहता है तो फिर हमारा प्लान क्या है। और फिर पाकिजन कहता है इंस्टेड हम हर चीज़ को साइलेंटली देखेंगे जो कि स्वेप्ट अवे हो रही है फ्रॉम द विदन आई ऑफ दिस स्टॉर्म। और फिर शिन कहता है बट मैं इस चीज़ के लिए तो श्योर हूँ कि जो लोकी जैंग है वो चुपचाप तो नहीं बैठने वाला। और फिर पाकिजन कहता है नहीं, उसके पास मेरे सबसे इतना टाइम ही नहीं है कि वो हमारी चिंता करे, क्योंकि वो स्टिल शायद से बिजी होगा पिकिंग अप द कैंडी जो कि ग्राउंड में फेंकी गई है। इस बारे में जो बाकी के मेम्बर्स हैं उन्हें पता लगने दो। एंड फ्रॉम नाउ ऑन जो रेजर्स हैं वो डिसबैंड हो गए हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही आलीशान जगह पे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की आकर कहती है क्या जो आपकी मीटिंग है वो अच्छी गई है। और फिर वहाँ पे जो लोकी जैंग बैठा होता है वो कहता है जो हमारा टीम लीडर है ओडेसो क्या वो अभी तक आया नहीं है। और फिर वो लड़की कहती है हाँ वो अभी नहीं आए हैं, हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और फिर लोकी जैंग कहता है वो बाकी स्नेक लाइक बास्टर्ड तो ऐसा है जो वो सारी चीज़ों को कर रहा है हाँ। और फिर जो वो रेड वाली लड़की होती है वो कहती है क्या आपको लगता है कि वो कुछ स्टार्ट कर रहा है फायर को इंडेजियन। मैं हेडक्वार्टर से भी कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ ताकि वो उसका ध्यान रखे। और फिर लोकी जैंग कहता है हाउ स्टूपिड, तुम्हें बस यहाँ पे चुपचाप खड़े रहना चाहिए शांति से अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता। जो भी वो करना चाहता है उसे करने दो। एंड जब जो फायर है वो बहुत ज़्यादा बिग हो जाएगी तो फिर हम सबसे पहले लोग होंगे जो उसको लपेट लेंगे। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस डायरेक्टली के घर पे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो डेगुन होता है अपना मुंह धो रहा होता है। और फिर जो डेगुन होता है वो फ्रेशन अप हो रहा होता है। बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे अंदर रीना आ जाती है। और फिर वो उसको देख कर कहती है वाह, और वो तभी कहती है सॉरी। और फिर वो दरवाज़ा बंद करती है। और फिर वो बाहर खड़ी रहती है। और फिर वो कहती है अपने आप से ही अगर मैं इस चीज़ के बारे में सोचूं। और फिर वो पास की बात याद करती है जो कल की मीटिंग होती है। और फिर कल पास में जो डायरेक्टर लिए होती हैं वो कह रही होती है इना से ये चीज़ तुम्हारे लिए बेस्ट है कि तुम यहाँ पर डेगुन के साथ रहो फॉर अ वाइल। और फिर इना कहती है कि क्या।
और फिर वो थोड़ा शर्मा रही होती है, वो कह रही होती है बट ऐसे एक मैन और वुमेन साथ में, और तभी डायरेक्टली कहती है मैं भी यहाँ पे तुम लोगों के साथ रहूँगी, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। एंड मुझे ये चीज़ नहीं पता कि तुमने ये चीज़ कैसे सोच ली कि सिर्फ तुम दोनों रहोगे। और फिर हीना कहती है बट स्टिल, और तभी डायरेक्टली कहती है ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा, मैं खुद नहीं चाहती कि इस चीज़ को ज़्यादा हम ड्रैग करें। ये चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट मेरे लिए है जितनी तुम्हारे लिए है। मैं जानती हूँ कि तुम इस चीज़ को बहुत ही जल्दी ख़त्म करना चाहती हो, बट जो चीज़ें हैं वो स्लोली ही की जाती हैं। एंड ये चीज़ श्योर है कि हम उनको टेक डाउन कर ही लेंगे। और फिर हम देखते हैं तो सीन होता है वापस प्रेजेंट में आता है, और फिर डेकुन कपड़े पहन के बाहर आ जाता है, और फिर वो कहता है तो चलो चलते हैं अगर तुम रेडी हो गई हो। और फिर हीना कहती है हाँ साथ में। और फिर डेकुन कहता है ऑब्वियसली, मेरे को तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करना है क्या? अगर तुम्हारे आसपास कोई डेंजरस सिचुएशन होगी तो फिर। और फिर हीना कहती है मैं काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बट देन फिर जो रूमर्स हैं। और फिर डेकुन कहता है कौन से रूमर्स? और फिर हीना कहती है जो स्कूल में सब बच्चे हैं वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा तुम्हारी लव लाइफ में इंटरेस्टेड हैं, और काफ़ी लोग हम दोनों को भी एज अ कपल भी समझने लग गए हैं। इवन जो लोग तुम्हारे साथ भी रहते हैं अब वो भी शायद से यही सोचते हैं। और फिर डेकुन इस बारे में सोचता है, और फिर वो कहता है तो ठीक है फिर जिससे जो सोचना है वो सोचता रहे, अब हम इस बारे में हेल्प नहीं कर सकते, तो चलो साथ में स्कूल चलते हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है उस जगह पे जहाँ पे मैनो का भाई रह रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सूजी को जो कि बालकनी में खड़ी होती है, और फिर वो कह रही होती है अपने आप से ही हाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी फील हो रहा है। और फिर वहाँ पे बेक सुयोग आता है, और फिर वो जाकर मैनो के भाई से कहता है क्या तुम बिज़ी हो, थोड़े टाइम के लिए बात करते हैं। और फिर मैनो का भाई कहता है हाँ मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी किसी बारे में, क्यों ना तुम पहले स्टार्ट करो। और फिर बेक सुयोग कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुमने मेरे को और सूजी को सेफ़ रखा, मैं इस चीज़ को कभी भी भूल नहीं सकता। हाउएवर जो यहाँ पे सेफ्टी है जो मैं चाहता हूँ वो सिर्फ सूजी के लिए है, एंड मैं ये चाहता हूँ कि वो नॉर्मल लाइफ जिए आराम से विद सेफ्टी। मैं चाहता हूँ कि सूजी एक ऐसी लाइफ को जिए जो कि बाकी किसी बच्चे से डिफरेंट ना हो जो कि उसकी एज के हैं। एंड मैं उसको यहाँ पे बहुत टाइम तक ऐसे लॉक करके नहीं रख सकता जैसे कि प्रिंसेस में होता है ना फेरी टेल। और फिर वहाँ पे मैनू का भाई कहता है जो तुम्हारा प्यार है तो मेरी बहन के लिए वो स्टिल अनवेवरिंग है। एंड मैं तुम्हें खुद सच बात बताऊँ, मैं भी तुमसे इसी बारे में बात करने वाला था, बिकॉज अब जो इरेजर है वो डिसबैंड हो गए हैं, अब हमें इस जगह पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर हम देखते हैं ये बात सूजी सुन लेती है, और फिर वो कहती है रियली ऑसम, तो फिर तो मुझे स्कूल में वापस जाना है। और फिर बेक्सियो कहता है यहाँ पर तुम्हारे पास इवन तुम्हारा बैकपैक भी नहीं है, तो तुम्हें सबसे पहले। और तभी सूजी कहती है तुम क्या कह रहे हो पा, क्या जो बुक्स है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है? हमारे अंदर चाहत होनी चाहिए पढ़ने की, एंड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर वहाँ पे मैनो का भाई कहता है तो फिर मैं तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म जो है वो प्रिपेयर कर देता हूँ जस्ट इन केस। और तभी वहाँ पे सूजी कहती है वाह तुम कितने ज़्यादा बेस्ट हो। और फिर मैनो का भाई अपने मन में सोचता है क्या जो सूजी है वो इतना पढ़ना एंजॉय करती है? और फिर वो कहता है तो ठीक है फिर मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। और फिर हम देखते हैं अब सीन शिफ्ट होता है सुनजिन के घर पे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे उसकी मम्मी आती हैं, और फिर वो नॉक नॉक करती है, और फिर वो बाहर से कहती हैं क्या तुम आज भी मूड में नहीं हो कि तुम स्कूल जाओ? बताओ कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें स्कूल नहीं जाना तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट अपना खाना तो खा लो। और फिर हम देखते हैं सुंजन अंदर बहुत ही उदास होकर बैठा होता है, और फिर उसकी मम्मी बाहर से कह रही होती हैं तुम्हारी जो स्किन और जो बोन्स है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी अगर तुम ऐसी मील्स को स्किप करते रहोगे। हाउ अबाउट तुम थोड़ा सा मिल्क पी लो। और फिर अंदर से सुंजन कहता है मैं हंग्री नहीं हूँ इस टाइम पे। और फिर उसकी मम्मा कहती है देन व्हाट अबाउट। और तभी अंदर से सुंजन कहता है गॉश मैं अभी बहुत ज़्यादा बैड मूड में हूं, तो मुझसे बात करना बंद कर दो। और फिर हम देखते हैं वो एकदम से वहाँ रोने लग जाता है, और फिर वो कह रहा होता है सूजी तुम इस टाइम पे क्या कर रहे हो, तुमने इवन मुझसे एक बार भी कांटेक्ट नहीं करा है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से उसके पास सुयो का फ़ोन आता है, और फिर वो उसको देख के बहुत खुश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं सुयो को एकदम से मैसेज आता है जहाँ पे उसने लिखा होता है सॉरी कि मैंने तुमसे बहुत टाइम से बात नहीं करी, बट मुझे किसी बारे में तुमसे बात करनी है तो मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे ये चीज़ देख के जो सुंजन होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और फिर अपनी मदर से कहता है मॉम मेरे लिए फूड बनाओ बहुत अच्छा, एंड यहाँ पे सुयोग भी आने वाला है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस स्कूल में, और फिर हम देखते हैं सारे बच्चे पीछे बैठ कर देख रहे होते हैं, और फिर सारे बच्चे कहते हैं अरे ये तो सूजी है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे सूजी आ जाती है, और फिर सूजी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रही होती है। और फिर आसपास के बच्चे बात कह रहे होते हैं, और फिर उनमें से कह रहा होता है वाओ। और फिर दूसरा बच्चा कहता है हाउ बोल्ड। और फिर एक और बच्चा कहता है इवन ये तो स्कूल बिना बैकपैक के आ गई एज एक्सपेक्टेड, ये हमारी क्वीन है। और फिर सूजी अपने मन में सोचती है
जैसे ही मैं यहाँ पर आई हूँ ये चीज़ तो फैल गई है कि क्वीन वापस आ गई है। तो फिर जो टायर 1 क्लास 1 के बच्चे हैं उन्हें भी, और फिर उनके तो वहाँ पे 2 बच्चे बात कर रहे होते हैं जिनमें से एक कह रहा होता है क्या ये अब शायद से क्वीन नहीं है यहाँ पे। और फिर हम देखते हैं बस उनको सूजी को बहुत धक्का लगता है और फिर वो पीछे पलट कर देख रही होती है। और फिर वहाँ पे एक बच्चा कह रहा होता है हाँ मेरे हिसाब से तुम सही कह रहे हो क्योंकि जो किंग है वो तो हमारा डेगुन है। तो ये चीज़ थोड़ी सी स्ट्रेंज नहीं होगी कि हमारी क्वीन यहाँ पर हो। और फिर एक और बच्चा कह रहा होता है हाँ वो शायद से यहाँ की एम्प्रेस है। और फिर ये बस उनके सूजी काफ़ी खुश होते हैं और अपने मन में सोच रही होती है हाँ। और फिर दूसरा बच्चा कह रहा होता है ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से बट जो बेक सूजी है वो इम्प्रेस नहीं है। और फिर दूसरा बच्चा कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने सुना है जो क्लास 1 टायर 9 की जो ईना है वो स्कूल आई है आज। और फिर दूसरा बच्चा कहता है कौन, अच्छा वो हाँ वही तो इम्प्रेस है। और फिर दूसरा बच्चा कहता है तो इसका मतलब है कि उन्होंने सच्ची में ब्रेकअप कर लिया है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सूजी बहुत ही गुस्से में आती है, वो कहती है तुम्हारी जो वॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, क्या तुम चाहते हो मैं ये सब सुनूं हाँ? और अगर तुम चाहते हो ये सब बोलना तो तुम ये मेरे मुंह पे आकर बोलो, तुम्हें समझ आई? एंड अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है ये चीज़ करने की तो ज़रा अपना मुंह बंद रखो। और हाँ एक और बात, आई एम सॉरी बट जो तुम गाइज हो वो शायद से टोटली मिस इन्फॉर्म्ड हो। मेरे अंदर कोई भी कौन डेगुन के लिए 1% भी फीलिंग्स नहीं है। एंड एक्चुअली जो वो है, और हम तभी देखते हैं पीछे से एक लड़की कहती है डेगुन आ गया है। और फिर हम देखते हैं डेगुन वहाँ पे एंट्री लेता है और तभी सूजी अंदर रूम में घुस जाती है। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है बेक सूजी, मैं इसके बारे में थोड़ा चिंता कर रहा था, मैंने इसे काफ़ी टाइम से देखा नहीं है, तो चलो ये आ गई है दैट्स गुड। और फिर हम देखते हैं सूजी अंदर आके काफ़ी शर्मा रही होती है और फिर वो अपने मन में सोच रही होती है मैंने जस्ट उसे अभी थोड़ा सा ही देखा है बट वो नहीं ये थोड़ा सा स्किनी लग रहा है, क्या क्या ये रेगुलरली खाना खा रहा है। और फिर हम देखते हैं उसको झाँक के देखती है और फिर अपने मन में सोचती है क्या वो ठीक है राइट। और फिर हम देखते हैं डेगुन के पास बेक सुयोग का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा होता है उससे कौन डेगुन, क्या तुम ठीक हो, मैं बेक सुयोग बोल रहा हूँ, सूजी आज से स्कूल आने वाली है तो आई होप तुम इसका ध्यान रखोगे। और फिर हम देखते हैं इस मैसेज का स्क्रीनशॉट जो बेक सुयोग होता है अपनी बहन को भेजता है। और फिर इस चीज़ को पढ़कर जो सूजी होते हैं अपने मन में सोचती है तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या कर रहे हो यार। और फिर हम देखते हैं डेगुन ने रिप्लाई में लिखा होता है बेक सुयोग को ऑल राइट आई गेस। और फिर इस चीज़ को देख के सूजी अपने मन में सोचती है हाँ इसने यहाँ पे क्या लिखा है ऑल राइट आई गेस, इससे इसका क्या मतलब है। और फिर हम देखते हैं सीन शूट होता है एक जगह पे और वहाँ पे एक लड़की काम कर रही होती है और वो कह रही होती है और फिर वो कहती है अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो तुम अपना फ़ोन साइड रख दो, हाँ ये कस्टमर आ गया है एंड तुम्हें स्माइल करनी है। और फिर हम देखते हैं बेक्स एक जगह पे काम करने आ चुका होता है और फिर उसने काम की ड्रेस भी पहनी होती है और फिर वो स्माइल करके कहता है वेलकम। और फिर हम देखते हैं वो बहुत ही अजीब स्माइल करता है और फिर उसको देख के सारे कस्टमर भाग जाते हैं वहाँ से। और फिर वहाँ जो कस्टमर होता है वो कहता है आ और फिर उसके साथ जो लड़की काम कर रही होती है वो कहती है डियर कस्टमर्स ये इनका पहला दिन है तो आप सब, और हम देखते हैं वो सारे बाहर भाग जाते हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा भी खड़ा होता है और फिर वो और कोई नहीं गिल होता है। और फिर गिल फ़ोन पे कहता है मैंने बेग से को ढूंढ लिया है, हम उसको इतनी ज़्यादा जगह ढूंढ रहे थे बट वो तो यहाँ मिला मेरे को। और फिर सामने से कोई कुछ कहता है उसे और फिर वो कहता है बट ये तो फास्ट फूड प्लेस पे कहीं काम कर रहा है, अगर जो डायरेक्टर के ऑर्डर्स हैं वो स्टिल सेम है तो फिर मैं अपॉर्चुनिटी को ढूंढता हूँ फिर उसको निपटा देता हूँ। और हम तभी देखते हैं सामने कॉल पे संग होता है और फिर वो कह रहा होता है तुम उसका ध्यान रखोगे, तुम्हें पता भी है कि वो है कौन, हाँ तुम उससे डरते नहीं हो क्या, तुम्हारे अंदर डर नहीं है, हमारे छोटे से गिल तुम्हें बड़ा हो जाना चाहिए, जो कि मैं वो अपना उसका ध्यान रख लेगा, बस तुम मुझे रिपोर्ट करते रहो चीज़ों को एंड मुझे कॉल कर देना अगर कुछ भी स्पेशल होगा। और फिर सामने से गिल कहता है ओके। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है संग पे और वो कह रहा होता है क्या सारे बंदे ऑन है। और फिर हम देखते हैं संग वहाँ पे बहुत लोगों को लाया होता है जो कि वहाँ गैपचॉन कल्ट के बच्चे होते हैं जिनके हाथ में हथियार होते हैं और वो सारे किसी को मारने जा रहे होते हैं। और फिर संग कहता है तो ठीक है फिर हम सारे चलते हैं।